मेरा ताल्लुक एक अच्छे घराने से था, मगर मेरे बाप के मरने के बाद हम कंगाल हो गए। मेरी माँ सदमे से इस कदर निढाल थी कि मेरे चचा ने जायदाद के कागजात पर उसके अंगूठे लगवा कर सब कुछ अपने नाम कर लिया। ये बात हमें उस वक्त मालूम हुई जब मैं मैट्रिक कर चुका था और मैंने कॉलेज में दाखिले के लिए उससे पैसे मांगे। तब उसने मुझे बताया कि मैंने अब तक तुम्हारी तालीम पर बहुत खर्च किया है, लेकिन अब नहीं कर सकता। अगर तुमने अपनी तालीम मुकम्मल करनी है तो खुद इंतज़ाम करो। मैंने कहा कि मेरा बाप हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया है। तब उसने मुझे सारे कागजात दिखाए, जिसके मुताबिक मेरी माँ ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी। मैंने ये मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस पर केस करूँगा। उस रात हमारे घर में कुछ आदमी घुस आए और उन्होंने हमें डराया धमकाया और घर की कीमती चीज़ें उठाकर चले गए। उस वक्त मैंने सोचा कि अब मैं इन्हें कुछ बनकर ही दिखाऊंगा। मैंने फीस के पैसे एक दोस्त से लिए और उसका उधार चुकाने के लिए नौकरी तलाश करने लगा। ऐसे में मुझे एक मेहरबान आदमी मिला जिसकी बुक शॉप पर मैं काम करने लगा। उसने मुझे बताया कि वो मुझे काम के बदले ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे पाएगा, मगर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इन पैसों में भी खुश था। यहाँ काम कम था, इसलिए यहाँ मुझे पढ़ाई का मौका भी मिल जाता था। ये मेरी खुशकिस्मती थी या फिर मेहनत का नतीजा कि वो बुक शॉप चल पड़ी और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ता गया। मैंने हर क्लास में टॉप किया और इस मुकाम तक पहुंचने वाला था जिसके सपने मेरी माँ ने जागती आंखों से देखे थे। तब मेरी मुलाकात मेरे चचा से हुई। उस दिन मेरा एक अहम इंटरव्यू था। मैं पुरइत्माद था। कामयाबी मुझसे कुछ ही दूरी पर थी। उस दिन बहुत से उम्मीदवार जमा थे, लेकिन ये नौकरी सिर्फ एक नौजवान को मिलनी थी, इसलिए सब लोग जान तोड़ मेहनत कर रहे थे। जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, उस वक्त हम दो नौजवान ही बाकी थे। बाकी सबका इंटरव्यू हो चुका था। तभी दफ्तरी मुलाजिम ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। वो मुझे कुछ दूर खड़े उस आदमी के पास ले गया। मैंने देखा वो मेरा चचा था। उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ तुम ये इंटरव्यू मत दो, क्योंकि इस इंटरव्यू में मेरे बेटे को कामयाब होना चाहिए। चचा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, ठीक है, ये नौकरी तुम्हारे बेटे को मिलनी चाहिए, तो ये बात तुम अपने बेटे को ही बताओ। ये सुनकर वो हंसने लगा और मुझे मज़ीद गुस्सा आने लगा। वो फजूल में मेरा वक्त बर्बाद कर रहा था। देखो लड़के, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। इस नौकरी के ज़रिए जो ओहदा तुम्हें मिलेगा वो तुम जैसे गरीब लड़के पर सूट नहीं करता, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। उसकी बात सुनकर मैंने गुस्से से पूछा, कैसी डील? तुम ये इंटरव्यू दिए बगैर चले जाओ और इसके बदले मुझसे 3-4 लाख ले लो और अपने घर के करीब कोई छोटी मोटी दुकान खोल लो, क्योंकि तुम जैसों पर ऐसा काम सूट करता है। ये सुनकर मैं उसे हैरत से देखने लगा। मैं उस वक्त खामोश हो गया, क्योंकि मैं कहने की बजाय करके दिखाने पर यकीन रखता था। अब जब कई साल बाद मैं वो नौकरी हासिल कर चुका था, तो मैंने अपने दफ्तर के बाहर फिर से अपने चचा को देखा। उस दिन मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था, मगर मैं उसे देखकर ठहर गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसे ऐसी हालत में देख रहा हूं। मैं उसके सामने जा खड़ा हुआ और उससे मुखातिब होकर कहा,
میرے پاس تمہارے لیے ایک ڈیل ہے، تم مجھ سے 3-4 لاکھ لے لو اور یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میرے چچا نے ہمیشہ مجھے نیچے گرانے کی کوشش کی، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ عزت اور ذلت میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ آج میرا دولت مند چچا اپنے بیٹوں کی بری عادتوں اور اپنے غرور کی وجہ سے کنگال ہو چکا تھا اور میرے دفتر کے سامنے ایک چائے کا ڈھابا چلا رہا تھا، جبکہ میں اس شاندار دفتر کا مالک تھا۔ بے شک تکبر چاہے دولت کا ہو یا پھر طاقت کا، ایک نہ ایک دن انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔